नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं 6 बजे की 6 बड़ी खबरों। सबसे पहले बात होगी जनता सहारा गठबंधन से किनारा। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने की बातें चल रही थी, लेकिन अब पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस तरह की बातों को खारिज कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया में ये पोस्ट करके कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले और अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। आपने इस बार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीट बदली है। इस बार उन्हें पटपटगंज की जगह जंगपुरा से मैदान गया। वहीं हाल ही में आप में शामिल हुए अवध ओझा को पटपटगंज से टिकट दिया गया है। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी आने वाला दिल्ली चुनाव अपने बलबूते लड़ेगी और अपने संगठन की और अपने राजनीतिक ताकत की बदौलत अकेले चुनाव लड़ेगी। ये जो समय समय पर कांग्रेस से गठबंधन खबरें आती हैं वो पूरी तरीके से निराधार हैं। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पिछली 3 दिल्ली चुनाव से लगातार आम आदमी पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ती है, अपने बलबूते चुनाव जीतती है और अपने बलबूते सरकार चलाती है। हमारे यहाँ राजनीतिक और संगठनात्मक ताकत जो है उसके बलबूते हम इस बार भी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। गठबंधन का किसी प्रकार का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता। देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने पहले भी स्पष्ट किया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं हो रहा है कांग्रेस के साथ और हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आज ये खबर मनगढ़ंत तरीके से पता नहीं कहां से सामने आई। फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा कि पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का स्पष्ट तौर पे निर्णय है कि हम लोग दिल्ली में चुनाव में कोई भी गठबंधन विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं कर रहे हैं और अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमने 3 बार लगातार बीजेपी को यहां बुरी तरीके से शिकस्त दी है। इस चुनाव में भी भाजपा को बुरी तरीके से हराएंगे। और अब बात करेंगे कानून का सवाल, हिंसा और बवाल। महाराष्ट्र के परभणी में बुधवार को हिंसा भड़क गई। पथराव और अगजनी की घटना के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। परभणी में हिंसा तब शुरू हुई जब एक व्यक्ति ने शहर में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने रखी संविधान की प्रतिकृति को कथित तौर पर फाड़ दिया। खबर फैलने के तुरंत बाद शहर व्यापी बंद का आह्वान किया गया। बता दें कि अम्बेडकर प्रतिमा के सामने लगी प्रतीकात्मक संविधान पुस्तक के विरोध में लोगों को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। उन्होंने नारेबाजी की और टायर जलाकर परभणी नांदेड़ हाईवे को ब्लॉक कर दिया। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने पथराव और आगजनी की हिंसा में कई पुलिस वाले घायल हो गए। कई गाड़ियों और दुकानों में तोड़फोड़ हुई। दंगाइयों और पुलिस वाले आमने सामने आ गए, जिससे कुछ ही देर के लिए हालत चुनौतीपूर्ण हो गई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंद्रभान मौर्य जुड़ चुके हैं। चंद्रभान, अगर बात की जाए तो अब क्या स्थिति है? जी, अब स्थिति ठीक है। यहाँ पुलिस और प्रशासन ने जिस तरीके से नोटिस निकाला है, जिला अधिकारी डीएम का जो बयान अभी आया है और उन्होंने जो धाराओं के तहत गुना उसके ऊपर आरोपी के ऊपर लगाया है, लोगों को बताया गया है कि शांतता भंग ना करें और जिला में धारा के तहत कि कोई भी व्यक्ति बाहर ना निकले जब तक कि कोई जरूरी काम ना हो और कानून व्यवस्था बनाए रखे। प्रशासन की तरफ से भी आदेश जारी हो चुका है कि किसी तरीके का कोई भी उपद्रव न मचाए।
और जो ये हिंसा भड़की थी, इसको लेकर पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की? क्योंकि तस्वीरों में साफ दिख रहा है किस तरीके से लोग दुकानों के बिल बुक को तोड़ते दिख रहे हैं। ऐसे तमाम तस्वीरें सामने आ रही थी। उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, अभी तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई का वो नहीं निकाला गया है। अभी तो प्रशासन चाहता है किसी तरह ये माहौल शांत किया जाए और लोगों को शांति में भी किया जाए। उन लोगों को बताया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति किया है उसे हमने हिरासत में ले लिया है, जो भी होगी कार्रवाई हम कानून के हिसाब से करेंगे। और लोगों से इस वक्त अभी प्रशासन चाहता है कि माहौल शांत होए और माहौल बिगड़े ना, इसलिए प्रशासन अभी कोई भी कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रभान, तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात करेंगे अडानी का विरोध जारी। कांग्रेस समेत विपक्ष के सांसदों ने बुधवार को संसद परिसर में उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे पर गुलाब के फूल और तिरंगा लेकर प्रदर्शन किया। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्षी पार्टी संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस सांसद डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा और वामपंथी दलों के सांसदों ने संसद में मकर द्वारा की गई सीढ़ियों के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस और विपक्षी सांसद अडानी और उनकी कंपनियों के दूसरे अधिकारियों पर अमेरिकी अदालत में अभियोग लगाए जाने के बाद इस मामले की जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने संसद पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया। एक सेकंड बस, एक क्लोज मार रहा हूँ, बस आ गया। देश को देखिए नहीं, अडानी को बेच रहे हैं। और अब बात करेंगे ड्रग तस्करों पर सिकंजा एनआईए की छापेमारी। एनआईए बुधवार सुबह से ही पंजाब के कई शहरों में छापेमारी की शुरुआत कर दी। बता दें कि एनआईए की टीम ने बठिंडा, मुक्तसर साहिब, मनसा और चंडीगढ़ में छापेमारी की। दरअसल एनआईए ड्रग तस्करों को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। एनआईए ने श्री मुक्तसर साहिब में अमनदीप नाम के तस्कर के घर पर छापा मारा, जो फिलहाल नाभा जेल में बंद है। अमन के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं एनआईए ने मनसा में भी छापेमारी की। विशाल सिंह ने मनसा स्थित घर पर छापेमारी की गई। फिलहाल विशाल सिंह भी जेल में बंद है। और अब बात करेंगे कहां गए भगवान, मरीज परेशान। लक्सर में सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। आलम यह है कि पीएचसी प्रभारी की छुट्टी में चले जाने पर मरीजों को बिना इलाज के वापस लौटना पड़ रहा। वहीं पीएचसी सेंटर पर मौजूदा हाल भी ऐसे ही हैं। सरकारी अस्पताल के एकमात्र डॉक्टर फिलहाल छुट्टी पर चल रहे हैं, जिससे यहां इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को परेशानी हो रही है और प्राइवेट क्लिनिकों पर महंगे दामों में इलाज करना पड़ रहा है। मरीज मांग कर रहे हैं कि अस्पताल में और डॉक्टर की तैनाती की जाए। आज दवाई लेने आए थे आज। क्या बोल रहा उन्होंने? जी इन्होंने कहते हैं डॉक्टर साहब ने आ जाए। अच्छा, पहले भी आए थे आप? पहले भी आए थे। अब वापस जा रहे हो? हाँ, वापस जाना पड़ा है फिर। कहाँ से लोगे दवाई फिर? हाँ जी, कहाँ से दवाई लोगे फिर? भैया कहीं से लेने के जी, फिर कल को आओगे जब आओगे डॉक्टर साहब।
जुड़ चुके राम गोपाल। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, लोग कैसे इलाज करा रहे हैं वहां पर, जब कोई मिल ही नहीं रहा, लगातार वापस जा रहे हैं। प्रशासन क्या कुछ कहना है, स्वास्थ्य विभाग का क्या कुछ कहना है इस पर? बिल्कुल, इस तरीके से लगातार इस तरह की तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि ये अकेले जो पीएचसी है सुल्तानपुर नगर पंचायत की, यहाँ का मामला नहीं है। सुल्तानपुर के पास यदि हम बात करें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्य की, तो वहाँ पर भी डॉक्टरों की कमी चल रही है। लेकिन यहाँ एक डॉक्टर है जो सुल्तानपुर नगर पंचायत में पीएचसी है, इसमें एक डॉक्टर की तैनाती है, और ये भी 2 दिन के लिए छुट्टी पर चला गया। और तस्वीरें इस बात की साफ बयां कर रही है कि जो तीमारदार है वो किस तरीके से परेशान है। डॉक्टरों की कमी की होने की वजह से जो है, जो फार्मासिस्ट हैं वो ओनली जो पुराने पर्चे हैं, यानी कि जो पहले से पर्चे हैं जिनका इलाज पहले से किया हुआ है, उन्हीं को वो रिपीट में जो है दवाई करके वापस भेज रहे हैं। और जो नए जो तीमारदार आ रहे हैं, यानी कि जो नए मरीज आ रहे हैं, उनको जो है मना करके लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो मरीज है, तीमारदार है, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों का जो रुख है वो कर रहे हैं, महंगी दवाइयां लेनी पड़ रही है। इस तरह के हालात जो है वो लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हैं, पीएचसी के हैं, और अन्य इसी तरीके से जो डॉक्टरों की कमी देखने को मिल रही है, वो लगातार कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है स्वास्थ्य विभाग को लेकर के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बात करेंगे एक्यूआई खराब कैसे हो बसर। दिल्ली में ठंडी हवाओं के जारी रहने के बावजूद बुधवार को एक्यूआई खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। बता दें कि दिन के शुरुआती घंटों में एक्यूआई 215 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 0 से 50 के बीच एक्यूआई को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 में मध्यम, 201 से 300 को खराब, और 301 से 400 को बेहद खराब, और 401 से 500 को गंभीर माना जाता है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं। खबर लखनऊ से है। एलडीए कार्रवाई बनी चर्चा का विषय। लखनऊ से खबर, एलडीए की कार्रवाई बनी चर्चा का विषय। प्राधिकरण के जोन 6 में सीलिंग की कार्रवाई। बिल्डर तारिक कुरैशी ने जमीन मालिक से कराया था एग्रीमेंट। बिल्डर एग्रीमेंट पर कराया अपार्टमेंट का निर्माण। मरीज और पत्नी को घर में बंद कर किया अपार्टमेंट सील। सील इमारतों में भी चल रहा है काम। एक अपार्टमेंट में लोगों को बंद कर किया गया अपार्टमेंट सील। सील इमारतों में भी चल रहा है काम। एक अपार्टमेंट में लोगों को बंद कर किया गया अपार्टमेंट सील। और ये तस्वीरें देखिए जरा, बच्चा स्कूल से आकर घर में जाने का कर रहा इंतजार। अपार्टमेंट में बंद है, रहवासी का बच्चा है ये। लखनऊ से खबर, एलडीए की कार्रवाई बनी चर्चा का विषय। प्राधिकरण के जोन 6 में सीलिंग कार्रवाई बनी चर्चा का विषय। हुसैनगंज जोहरी के मेहतर गढ़िया में सीलिंग की कार्रवाई की गई। बिल्डर तारिक कुरैशी, ये तस्वीरें देखिए, अंदर माँ बाप हैं, अपार्टमेंट को सील कर दिया गया है और बच्चा बाहर है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिकेत लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अनिकेत, अगर बात की जाए तो साफ दिख रहा है कि निर्माण अवैध है, इसको एलडीए द्वारा सील किया जाता है। ये
तख्तियों में लिखा है, जो पट्टी वहाँ लगाई गई है। लेकिन ये क्या एकदम से एनडीए को याद आ जाता है? अगर परिवार अंदर रह रहा तो नोटिस दी गई होगी, हो सकता है बैकडेट में नोटिसों की रिसीविंग भी आ जाए। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि बच्चा बाहर है, परिवार अंदर है, और जैसा कि देख सकते हैं हम तस्वीरों में भी, बच्चा बाहर खड़ा हुआ है बैग लेकर और बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। विशाल, देखिए, अगर बात करें लखनऊ विकास प्राधिकरण की, तो लगातार चर्चा का विषय में रहने वाला ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी जो कार्रवाइयां हैं वो हमेशा चर्चा का विषय रहती हैं। अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि जो बिल्डिंग है, हालांकि पुरानी बिल्डिंग है, और जैसा कि पूर्व में जो ज्ञात हुआ कि 25/9/2024 को जो निर्माण था उसको सील कर दिया गया था। हालांकि अगर जगह की देखें, अगर जो एरिया है विशाल बाग का, वो महज 1000 स्क्वायर फीट से कम एरिया है और 4 मंजिला ये अपार्टमेंट बन के तैयार हो गया है। तो आप समझिए कि 4 मंजिला अपार्टमेंट बनने में जरूर लगभग 1 साल तो लग चुका होगा, और इस 1 साल में तमाम जेई होंगे, तमाम जो अधिकारी है, क्या उनको ये जगह नहीं दिखी या ये वो निर्माण नहीं दिखा? और ठीक इसके इतर चले जाए तो महज 200 मीटर की दूरी पर अगर देखें विशाल, तो एक स्टील बिल्डिंग है, आप वो भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्टील बिल्डिंग उसमें काम चल रहा है। तो एक तरफ बिल्डिंग को सील किया जाता है, फिर उसमें निर्माण कार्य चलता रहता है, और दूसरी तरफ जब घर में लोग अध्यासित हो जाते हैं तो फिर उसको फिर सील कर दिया जाता है। हालांकि जोनल अधिकारी से इस विषय पर हमारी चर्चा हुई, जब विशाल बात हमने करी, दूरभाष पर उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया था। हालांकि संवेदनावत इस परिवार को ये रहने के लिए जगह दी गई थी, क्योंकि बिल्डर एग्रीमेंट पर ये निर्माण हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये जमीन इनकी थी और कहीं ना कहीं अब इनको रहने की कोई जगह नहीं थी, तो विभाग ने संवेदनावत जरूर इनको जगह रहने के लिए दे दी। लेकिन अब सवाल फिर खड़ा होता है विशाल कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि आनन फानन में आज फिर से बिल्डिंग को सील करना पड़ गया। और अब देखिए कि लखनऊ विकास प्राधिकरण का लाल रंग से पट्टा लगा दिया गया और चैन से ताला लगाकर पूरे निर्माण को बंद कर दिया गया है, और बच्चा बाहर इंतजार कर रहा है। लगभग 1 बजे की तस्वीरें हैं विशाल, और अभी आप देख रहे हैं लगभग 6 बज चुका है, और अभी कुछ देर 10 मिनट पहले ही हमारी बात हुई थी, तो जोनल से उन्होंने बताया था कि हम अधिकारियों को भेज रहे हैं दोबारा से सील खोलने के लिए, लेकिन अभी तक वहां पर कोई नहीं पहुंचा है। लगातार जो पीड़ित परिवार वो हमारे संपर्क में, उससे हमने बात करी है, तो उनका भी ये कहना है कि अभी तक कोई भी विभाग की तरफ से ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो सील को खोले और उनके बच्चे को वो घर के अंदर ले पाए। तो आप समझ सकते हैं कि जो कार्रवाई है किस तरह की कार्रवाई विभाग की तरफ से की जाती है। एक तरफ में आनन फानन में कार्रवाइयां होती है, आखिर वो कौन से फोन आते हैं अधिकारियों के पास में जिन फोनों के एक कॉल पर तत्काल जो टीमें हैं वो दौड़ पड़ती हैं, और वहीं दूसरी तरफ तमाम जो निर्माण कार्य जो सील हो चुके हैं वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। और ये कोई एक तस्वीर नहीं है, पूरे लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो जोन 7 जोनों में पूरा विभाग बटा हुआ है, और सभी 7 जोनों की लगभग जो तस्वीरें और स्थितियां हैं विशाल, वो लगभग यही है, बताती है कि निर्माण कार्य चलता रहता है, और जब निर्माण पूरा हो जाता है तो उसके अंत में जाके निर्माण सील किया जाता है। तो कहाँ वो अधिकारी रहते हैं, आखिर वो क्यों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और किस तरह से जो कार्रवाई है वो ऐसे फोन कॉल्स पर होती है। तो ये लगातार समझने का एक विषय, और इस पर तमाम जो अधिकारी उनको भी सोचना चाहिए, और जो उपाध्यक्ष हैं प्रथमेश कुमार, आखिर वो क्यों कब संज्ञान लेंगे इस पूरे प्रकरण पर, और वो कब चर्चा करेंगे, हमारे सामने आकर बताएंगे कि किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को विभाग अंजाम दे रहा है और आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी। तो विशाल, निश्चित तौर पर ऐसी कार्रवाइयों से जो चर्चा का विषय है वो कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है लखनऊ विकास प्राधिकरण। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल ये भी है कि अब आपने भी बताया जिससे कि इससे लगातार बातचीत हो रही है, अभी भी वहाँ कोई अधिकारी नहीं पहुँचा है, तो ये तो बहुत ही वो स्थिति है कि जहाँ पर अगर मान लीजिए कि वो लोग अंदर है तो सील, अब वो अगर कोई आम जन का उस सील को खोलता है तो उस पर तो मुकदमा दायर हो जाएगा, लेकिन इसमें तो एलडी के बाकायदा अधिकारी या कोई एक आदमी आए वहाँ पर, वो सील तोड़े, अपने सामने उस बच्चे को या उस परिवार को बाहर निकाले या जो कार्रवाई हो वो करे। लेकिन अब वो सील तो बच्चा नहीं तोड़ सकता या कोई भी नहीं तोड़ सकता। अगर उसको तोड़ते हैं तो वहाँ पर सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज होता है। तो इस परिवार को मिलाने के लिए क्या करेगा एलडीए, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए विशाल, जो तस्वीरें वो ये बता रही हैं कि एक बच्चा बाहर है और उसके माँ बाप घर के अंदर हैं, तो जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं मार्मिक भी बनती चली जा रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि दोपहर 1 बजे की ये तस्वीरें हैं और अब लगभग शाम का 6 बज चुका है, तो आप अंदाजा लगाइए लगभग 4 से 5 घंटे बीत चुके हैं और बच्चा अपने परिवार से नहीं मिल पाया है। तो आप समझ रहे हैं कि अधिकारी किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। क्या उनको ये परिवार भी नहीं दिख रहा है जो परिवार घर पे अंदर पहले से रह रहा था, और खुद जो जोनल है विभाग के वो खुद इस बात को स्वयं बता रहे हैं कि हमने उस परिवार को वहां पर संवेदना बस रहने के लिए वो जगह दे दी है। तो आखिर क्या वजह थी, क्या कारण था कि दोबारा से उस बिल्डिंग को सील करना पड़ा। और उसके इतर जैसा कि मैं लगातार ये बता रहा हूँ कि तमाम ऐसे निर्माण कार्य उसी जोन में चल रहे हैं जो बिल्डिंगें सील है, वहां पर निर्माण चल रहा है। तो अब समझिए, एक तरफ निर्माण चल रहा है, बिल्डिंग सील करी जा रही है, और दूसरी तरफ एक परिवार घर के अंदर रह रहा है तो उसको घर के अंदर ही बंद करके बिल्डिंग सील कर दी जाती है।
तो ये तमाम जो ऐसे जो अधिकारी हैं, जो तमाम जो अगर अभियंता हैं, जो इंजीनियर हैं, हालांकि इंजीनियर की अगर हम बात करें तो इंजीनियर अपने आप में हर विभाग के मशहूर होते हैं, और लखनऊ विकास प्राधिकरण जब इंजीनियरों की बात आती है विशाल, तो वो अपने आप में चर्चा का विषय रहते हैं। और खासतौर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण में से तमाम जो अधिकारी हैं, जो अवर अभियंता हैं, जो सहायक अभियंता हैं, वो इस तरह की कार्य प्रणाली उनकी देखने को मिलती है, जिससे कहीं ना कहीं जो आम जनमानस या आम जो जनता है वो परेशान होती है। पहली ईंट जब रखी जा रही है तब आपको नहीं पता चल रहा हो, जब इतना बड़ा जब अपार्टमेंट बनके तैयार हो जाता है, बिल्कुल, तब आप क्या उसके बाद उन्हें याद आता है कि इस पर कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिकेत तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लखनऊ से खबर आपको उतारे, जहां पर एलडीए की सीलिंग एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी है। तो फिर आज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।